मुझे लगता है कि आज के दिन में जेजेपी हो या इनेलो, हरियाणा की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। उनका कोई महत्व अब हरियाणा की राजनीति में नहीं है। कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ताऊ के लाल चुनाव लड़ने कुरुक्षेत्र में आए हैं। मैं उनको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि ये ताऊ के लाल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं जो वोट काटने के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे हैं। मुझे उम्मीद है कि लोग इस बार इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझते हैं कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद वोट की सिर्फ दो ही ढेरियां रह गई हैं। एक तरफ अंधभक्त बीजेपी को वोट करें और देशभक्त इंडिया गठबंधन को वोट करें। इसके अलावा कहीं भी अगर कोई वोट को डिवाइड करने की कोशिश करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनकी कठपुतली बन के, उनका दलाल बन के भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है। ये कहने में हमको कोई गुरेज नहीं। पंकज जी, दोनों पे टेप है, क्या इनका कुछ असर पड़ेगा? कभी देख भी रही है कि देखो, इनमें से एक टेप के बारे में तो मैं जरूर बता सकता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चोगा ओढ़ा। आज के दिन में वो जिस भी गांव में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं वहां उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है और ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी भी उनका टिकट काटने के बारे में चर्चा कर रही है। भाजपा के मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, हर जगह पर पूरे हरियाणा में। अभी तो मैं तो इंतजार कर रहा था कि नवीन जिंदल जी लेट आए हैं तो शायद धुआंधार कैंपेन कुछ शुरू करेंगे, लेकिन उनका उदासीन रवैया देख के ये लगता है कि उनको जबरदस्ती, जैसा हम लगातार कह रहे हैं, ईडी द्वारा किडनैप करके जबरदस्ती उनको टिकट थमा दिया गया नवीन जिंदल जी को। उनका कोई इंटरेस्ट इस चुनाव में नहीं है, वरना अभी तक ग्राउंड पर आपको बहुत तेज एक्टिविटीज उनकी नजर आती। जैसे जैसे उनकी गतिविधियां तेज होंगी वैसे वैसे पूरे हरियाणा में उनका विरोध भी तेज होगा। पूरे हरियाणा के अंदर जहां भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जा रहे हैं, हरियाणा के लोग इस बार तैयार बैठे हैं। जब हरियाणा के लोग उनसे अपनी कुछ मांगने के लिए गए तो उनको लाठियां मिली थी। इस बार जब बीजेपी के उम्मीदवार जब गांव में वोट मांगने के लिए जाएंगे, उनका स्वागत भी गांव के लोग प्यार से करेंगे। मुझे लगता है कि अगर नवीन जिंदल जी एक जगह प्रचार करें और दूसरी जगह उनके पार्टी के कोई नेता, जैसे कल महिपाल ढांडा जी आए हुए थे, तो ये चर्चा तो नहीं चली कि महिपाल ढांडा उधर जा रहे हैं और नवीन जिंदल उधर प्रचार कर रहे हैं। सभी नेताओं को आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जो कि शायद आगे भी नजर ना आए, क्योंकि पार्टी अपनी अपनी जिम्मेदारियां देती है। दोनों नेताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारियां और अपना अपना निर्वहन करने के लिए कहा गया है। हम उस प्लान को, जैसे आज सुशील गुप्ता जी अपने पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं और मैं यहाँ संगठन में चर्चा करने के लिए और संगठन को इस पूरी मुहिम के लिए तैयार करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए आज यहाँ पर संगठन की बैठक ले रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। आम आदमी पार्टी में आप लोग कयास लगाते रहिए। आम आदमी पार्टी में आज तक सिर्फ एक ही गुट हुआ है, वो अरविंद केजरीवाल जी का गुट है। ना हम लोग यहाँ पर किसी सत्ता संघर्ष के लिए आए, ना हम लोग यहाँ पर किसी पद के लिए आए। हमारा एक ही लक्ष्य है, अगर यहाँ से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनको अरविंद केजरीवाल जी ने टिकट दिया है, तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तन मन धन पूरी ताकत लगा देंगे, अपनी गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार हैं। पूरा दम लगा के इस सीट से नवीन जिंदल जी का बोरिया बिस्तरा समेट के भेजेंगे। जितनी तेजी से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उससे ज्यादा तेजी से उनको हरा करके कुरुक्षेत्र से रवाना करेंगे। जब जब पार्टी का कोई प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा, जैसे आगे भगवंत मान जी भी यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए आएंगे, संजय सिंह जी भी बहुत जल्दी प्रचार करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। जब भी पार्टी का कोई बड़े स्तर का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा, हम सभी नेता आपको एक मंच पर एक साथ पूरी ताकत, पूरी मजबूती से नजर आएंगे। इन सब अफवाहों को विराम दीजिए और पूरी ताकत से आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को, जहां से सिटिंग चीफ मिनिस्टर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहां से कैसे भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी दौड़ा दौड़ा के, हरा हरा के भेजती है। इसका आप भी आनंद लीजिए और हमें भी आनंद लीजिए। कांग्रेस के आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ी, यहाँ कांग्रेस के दूसरी जगह से नेता आकर के प्रचार कर रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी के ही नेता कह रहे हैं कि हम तो प्रदेश स्तरीय मीटिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके बीच में कोई कारण मतभेद है? कांग्रेस के अभी तक 9 जगह पे उनके उम्मीदवार आने हैं, वो 9 जगह पे उनके उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। इसलिए कांग्रेस के कोई भी उम्मीदवार अभी ग्राउंड पर अपनी तैयारियां नहीं कर रहे हैं। इसलिए पूरे प्रदेश से, जहां से भी संभव है, सभी कांग्रेस के लीडर्स हमारी मदद करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। और जहां जहां हमसे मदद मांगी जा रही है, जैसे रोहतक में कार्यक्रम करने के लिए भी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी वहां पे गए थे, पार्टी के कई सारे नेता वहां पे गए थे। जहां जहां हमसे मदद मांगी जा रही है, वहां पे
हम मदद भी कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे कांग्रेस के लीडर्स की मूवमेंट ज्यादा नजर आ रही है। हम इसका स्वागत करते हैं और हम सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को आमंत्रित करते हैं कि पूरी ताकत लगा के हमारा सहयोग करें, ताकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर की सीट पर कुरुक्षेत्र से ये अधर्म और धर्म के बीच का जो युद्ध है, इसको हम जीत सकें और अधर्म को पूरे तरीके से हरा सकें। आने वाले समय में आपकी ये शिकायत भी अपने आप दूर हो जाएगी। ये आपकी शिकायत दूर करने के लिए हम एक मंच पे आए, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हम अपनी रणनीति के तहत जहां जब हमें अपने कार्यक्रम करने होंगे, तब हम आपको पूरी ताकत से एक साथ नजर आएंगे। हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप हमको एक तस्वीर में जोड़ने की कोशिश न करें। हम पूरे दिल से जुड़े हुए हैं और पूरी ताकत से एक दूसरे की मदद करते हुए पार्टी को आगे लेकर जा